हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 3 डिजिट नंबर्स। देखिए, आपको मुझे पता है पहले से नंबर्स आते हैं, लेकिन हमें उसको क्या प्लेस वैल्यू होगी, क्या असेंडिंग होंगे, कौन से डिसेंडिंग होंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। हर क्लास में ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी क्लास में आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो जो भी बच्चे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके बेसिक उसमें आता है, तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, यानी कि एक अंक का सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या होगी 1। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, हमें सभी को पता है ये चीज, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी होगी। ये तो सबको आता है, कौन सी होगी। तो चलो लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब मुझे बताओ 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। वेरी गुड, तो सबको पता है। अब देखो, ये बाकी सारे के सारे किसके हैं, 1 डिजिट के हैं, लेकिन ये 10 में तो 2 डिजिट आ गई, इसलिए स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 1 हुआ, और ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ 1 डिजिट का नंबर, 9 हुआ। तो आपसे अगर पूछा जाए 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1 है, और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 9 है। यानी कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई बेटा, 1 हुई, और सबसे बड़ी कौन सी हुई, 9 हुई। अब आपसे पूछा जाता है कि 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब एक मैजिक की बात बताऊं, सबसे बड़ी संख्या 1 डिजिट की कौन सी है, 9 है। अगर 9 में मैं 1 ऐड कर दूं तो कितना हुआ, 9 और 1, जल्दी से बताओ, आपको एडिशन आता है। अरे मैम, ये तो हमें आता है, 10 हो गया। वेरी गुड, अब 10 हो गया तो ये 10 हमें 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 10 होता है। बहुत बढ़िया, आगे अब आपको समझ। अब हम यहाँ से लेके काउंटिंग लिखेंगे, कहां तक, 10 से लेके 11, 12, इस तरीके से लिखते लिखते आप कहां पहुंच जाएंगे, 99 पर। अब 99, अब देखो बेटा, ये 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट के लिए मैं एस यूज कर रही हूँ, ठीक है, सबसे छोटा। और 2 डिजिट का सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 99, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ये। आपको समझ आ गई बात। अब आपसे पूछा जाता है कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है। आप दिमाग में सोचने लग जाते हैं, अरे मैम ने क्या पूछ लिया, लेकिन बहुत आसान है। आपको पता है 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 99, और 99 में जब मैं 1 ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 100, यानी कि 100 आ गया। तो 100 जब आता है तो यानी कि इसमें 3 डिजिट है। देखो 99 तक तो 2 डिजिट थी, 1, 2, लेकिन यहाँ पे कितनी आ गई, 1, 2, 3, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। आपको पता चला, जब 1 डिजिट की में 1 ऐड किया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में, तो हमें 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया, और जब हमने 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड किया तो क्या मिल गया, हमें 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। अब हम इसको लिखते रहेंगे, कहां तक, तो लिखेंगे 101, 102, इस तरीके से लिखते लिखते कहां पहुंच जाएंगे, 999 पर। तो ये क्या हो गया, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अब एक आपको मैजिक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो 19, ठीक है। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ तो 29, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ तो 39। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, ट्रिक भी समझ में आ गया, ताकि हम जल्दी से आंसर कर पाए, ठीक है। और 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बच्चे, 1, और 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट 10, और 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट 100। हो गया आपका। चलो अब मैम आपसे पूछने वाले हैं क्वेश्चन। चलो यहाँ पे देखते हैं, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 1, द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। देखो बेटे, स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटा, यानी कि उससे छोटा कोई नहीं है, ठीक है। ग्रेटेस्ट होता है सबसे बड़ा, ठीक है।
तो 1 डिजिट का सबसे छोटा कौन सा बेटे 1। अगर आपको समझ में आ गया तो आप आगे काट के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया 9 हो गया। अब बात करते हैं 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट की, तो कौन सा हुआ 10 हुआ, अभी मैंने समझाया था। और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया बेटे 99। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो उसके लिए हमने क्या किया था, 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट में एक ऐड कर दिया था। 1 ऐड करने के बाद हमें क्या मिला था 100। अब कुछ को ऐड नहीं करना आता तो इस तरीके से भी आप ऐड करके देख सकते हैं। 9 and 1 10, तो 9 and 1 10, तो कितना हो गया 100। तो ये 100 जो है ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। 100 इज द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। समझ में आ गया आपको। यहाँ पे आपसे 4 बातें, 4 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए हैं। तो यहाँ से देखो 101, 102 ये आपको सारा आता है। तो इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, चलो एक 10 वंस, जब 10 वंस होते हैं तो उससे एक 110 बनता है। 10 वंस हो जाते हैं तो उससे क्या बनता है एक 110 होता है। यानी कि 10 वंस की बात है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 का जो बेटे एक बंडल है उसको बोलते हैं 110। क्या बोलेंगे 110। अगर मैं एक और ऐसा ही बंडल ले लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने 10 हो गए बेटे, ये बंडल हो गया 210, ठीक है। क्योंकि 110 ये हो गए और 210 ये हो गए, इसी तरीके से कैरी ऑन चलता है। अगर ऐसे ही मैं 10 बंडल ले लूं, 10 बंडल ले लूं, 10 टेंस हो जाएंगे तो बराबर किसके होंगे 100 के। किसके हो जाएंगे 100 के। और ऐसे ही 10 100 होंगे तो 1000 के बराबर हो जाएंगे। 1000 हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया आपको ये चीज। अब देखो, अब यहाँ पे एक बात समझाते हैं हम आपको, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि वो नंबर किस जगह पे उसकी वैल्यू क्या है। अब मान लो मैंने यहाँ पे 346 लिखा, तो सबसे पहले मैं एक अंक लिख के दिखाती हूँ। अब बेटा मुझे बताओ ये मैंने क्या लिखा 6 लिखा, इसकी वैल्यू क्या है 6 है, क्योंकि ये वंस के प्लेस पे है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने 4 लिखा, अब इसको क्या बोलेंगे 46। अब आप मुझे बताओ एक जो स्मॉलेस्ट नंबर मैंने बताया था यानी कि 1 डिजिट का नंबर बताया था तो वो 1 प्लेस पे होगा 1 डिजिट का। जब 2 डिजिट का नंबर होता है तो वो 10th प्लेस पे होगा। तो ये 46 4 किस पे है 10 के प्लेस पे है। 10 में कितने नंबर होते हैं जल्दी बताओ मैम 2 नंबर होते हैं। तो 2 नंबर का जब है तो सेकंड नंबर का जो नंबर होता है बेटे डिजिट होती है वो 10th प्लेस पे होगी, ठीक है। 10th के प्लेस पे वो होगी। अब बात करते हैं, अब मैंने लिखा यहाँ पे 3। अब देखो 100 में कितने प्लेस होते हैं बेटे 3, 1 2 3। तो 1 2 3 ये थर्ड नंबर का जो नंबर है, जो ये डिजिट है, तो ये किस नंबर पे होगी 100 पे, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 100 होगा। ये बात आपको समझ में आई, किस किस को समझ में आई, सबको समझ में आई। क्योंकि देखो 1 में होती है एक संख्या, अब 10 में हो जाएंगे कितना प्लेस, 10 में 2 होती हैं। देखो 1 में एक अंक होता है और 10 में कितने अंक हो जाते हैं 2 हो जाते हैं, और 100 में कितने हो जाते हैं 3 हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे लिखते हम, ये लिखा हुआ है 346। इसका मतलब क्या है, इसमें वंस कितने हैं 6, वंस कितने हैं 6, यानी कि वंस है 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। अब यहाँ पे इन्होंने 10 के प्लेस पे क्या है 4, इसका मतलब 10s कितने हैं 4, 10s कितने हैं 4, और 100 कितने हैं 3। तो आपसे यहाँ पे पूछते हैं हम, देखो 720 मेक्स 720, तो ये लिखा है 720। देखो वंस, टेंस एंड 100। अब 7 किसके प्लेस पे है, जल्दी से देखो 7 किसके प्लेस पे 100 के प्लेस पे। तो 100 कितने हुए 7 हुए। अब इन्होंने हमसे पूछा टेंस, टेंस के प्लेस पे क्या बेटे 2 है, तो टेंस कितने हुए 2 हुए। वंस के प्लेस पे क्या है 0, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 460, 460 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिखते देखो HT
ओ, इस HTO को आपने याद रखना है। तो 460। अब मुझे बताओ 100, हंड्रेड्स कितने हैं? 100 के प्लेस पे क्या बेटे? 4 है, तो हंड्रेड्स कितने हो गए? 4। अब टेंस के प्लेस पे क्या है? 6 है, तो टेंस कितने हो गए? 6 हो गए। और वंस के प्लेस पे क्या है? 0, तो 0 लिख देंगे इस चीज को, ठीक है। अब देखो आगे, 805 टेंस मेक 850। अब 850 लिखा हुआ है, फिर से आप क्या करना, आपको समझ में नहीं आता, HTO लिखना 850, ठीक है। अब मुझे बताओ हंड्रेड्स कितने हैं? 100 के प्लेस पे क्या है? 8, तो हंड्रेड्स कितने हुए? 8 हुए। और टेंस के प्लेस पे क्या है? 5 है, तो टेंस कितने हुए बेटा? 5 हुए, तो 5 टेंस। और वंस के प्लेस पे 0 है, तो 0। आगे है 205 टेंस। 205 टेंस, देखो 205 टेंस यानी कि 250, ठीक है। अब मुझे बताओ 100 के प्लेस पे क्या है? 2 है, तो कितने 100 हुए? 2 हुए। और टेंस के प्लेस पे क्या है? 5 है, तो टेंस कितने हुए बेटा? 5 टेंस हो गए। और 1 पे प्लेस पे क्या है? 0 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। इतना आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपको इस तरीके के सम निकालने के लिए दिए जाए तो आप कर लेंगे, इसको कर सकते हैं। अब आगे देखो, अब आगे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 200 6 टेंस 3 वंस, ठीक है। यहां पे भी आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आप HTO लिखो, इसकी हेल्प से आपका एक भी सम गलत नहीं होगा। 609 टेंस 2 वंस, हंड्रेड्स कितने हैं? हम 100 से चलेंगे, यहाँ पे 6 हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 6। टेंस कितने हैं? 9, तो 10 के प्लेस पे 9 लिख देंगे। वंस कितने हैं? 2, तो वंस के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 2। समझ में आई आपको ये चीज? ऐसे ही अगले में करना हमने। हंड्रेड्स के प्लेस पे क्या है? 3, तो ये 3 लिखा हमने। टेंस के प्लेस पे क्या है? 7, तो 7 लिख दिया। वंस के प्लेस पे क्या है? 4, तो 4 लिख दिया। 374। अब देखो यहाँ पे 9 हंड्रेड्स 4 टेंस 5 वंस। अब 100 के प्लेस पे क्या है? 9 है, तो 9 लिखेंगे। टेंस के प्लेस पे क्या है? 4, और वंस के प्लेस पे क्या है? 5, तो 945। समझ में आया आपको? बहुत ही आसान है। अगर आप बिल्कुल 1 बाय 1 चलेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना, देखो कैसे। यहां से हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे? HTO। हंड्रेड्स कितने हैं? 7 है। टेंस कितने हैं? देखो टेंस के प्लेस पे क्या है? 0 है, तो 0 लिख देंगे। वंस कितने हैं? 6, तो 6 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप इसको फटाफट से सॉल्व करो। चलो जल्दी से मुझे हंड्रेड्स बताओ। यहाँ पे HTO लिख लेते हैं ताकि हमें गलत ना कर पाए। हंड्रेड्स कितने हैं? 8 हंड्रेड्स है, यहाँ से देखा हमने 8। 894 लिखा है। टेंस कितने बेटा? टेंस के प्लेस पे क्या है? 9 है, और वंस के प्लेस पे क्या है? 4 है। आप मेरे बताने से पहले खुद करो। चलो 924 का करके देखो, जल्दी से बताओ हंड्रेड्स कितने हैं? वेरी गुड, 9 है। और टेंस कितने हैं? 2, और बेटे वंस कितना है? 4। और 563 है, इसको कैसे करोगे? सेम वैसे ही। हंड्रेड कितने हैं? 5। टेंस कितने हैं? 6, और वंस कितने हैं? 3। देखो मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको ये करवा दी है। नेक्स्ट पे देखो, करोगे इसको भी? तो चलो करते हैं। 418, देखो इसको करने का भी तरीका बताती हूँ। यहाँ पे भी आप क्या लिख लो? HTO। ये आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करवाएगा। 400, कितने 100? 400। 100 के प्लेस पे क्या आ गया? 4 आ गया। फिर उन्होंने 18, तो 18 तो हमें लिखना आता है, लो लिख दिया, सीधा आंसर हमारा। ऐसे ही 707, HTO लिखा आपने, HTO। 700, 100 के प्लेस पे क्या लिखा? 7 लिखा। 707। अब देखो टेंस के प्लेस पे तो कुछ दिया ही नहीं, 7 दिया हुआ है। वंस के प्लेस पे तो 7, यहाँ पे क्या आ गया? 0, 707। ऐसे 903। अब इसको भी कैसे करेंगे बेटा? लो HTO 900, यहाँ पे 3। अब टेंस के प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा? 0।
600। अब यहाँ पे भी क्या आपने लिखा HTO 600, आगे कुछ नहीं लिख रखा तो 0 0। जहां पे कुछ भी नहीं है, टेंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो टेंस के प्लेस पे 0, और वंस के प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो वंस के प्लेस पे 0। समझ आया पूरा टॉपिक? सारा समझ में आया होगा। अब आपकी बुक में चैप्टर है फन विद नंबर, क्लास 3 की जो बुक है क्लास 3 की, उसमें आपका ये चैप्टर है फन विद नंबर। तो आप वहां से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर गूगल से भी वर्कशीट डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं भी आपको स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स, तो वहां जाके आप इसको ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं इसका PDF डाल दूंगी ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। अब आपको करना क्या है, 101 से लेके 250 तक क्या करनी है, आपने काउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये मैं नहीं कराऊंगी, आप खुद करेंगे इसको। ओके, यहां से देखो 301 से 400 तक ये कर लेंगे आप। वेरी गुड। ये करने के बाद अब आगे करना है या अगली वीडियो में करें हम? चलो थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि अगली वीडियो में अच्छे से करें हम। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू अभी मैंने बताई, जिस प्लेस पे वो होता है उसकी वैल्यू पूछी जाती है। अब जैसे बेटा देखो 9 किसके प्लेस पे? वंस के, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 9 ही रहेगी। अब मैंने लिखा 3, तो 2 डिजिट किस में होती है? टेंस में। 10 में होती है 2 डिजिट, तो 10 का प्लेस, तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 की वैल्यू क्या होगी? 30 होगी, क्योंकि 10 के प्लेस पे। तो इस तरीके से अगर मान लो कोई यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ये किसके प्लेस पे? 100 के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 100 400, क्योंकि 100 के प्लेस पे। ठीक है, अब आपको इसको समझाते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे एक नंबर दिया है 389। अब 9 किसके प्लेस पे? वंस के। 9 स्टैंड फॉर 9 वंस, तो 9 इंटू 1, वंस के लिए 1 यूज करेंगे, वंस के लिए क्या यूज करेंगे? 1, और टेंस के लिए 10, और 100 के लिए 100। ठीक है, अब देखो 9 1 जा 9। अब 8 स्टैंड, 8 किसके प्लेस पे बेटे? 10 से, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से ही। 8 स्टैंड फॉर 8 टेंस, तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया? 80। 3 स्टैंड फॉर 300, अब 100 के प्लेस पे तो किससे मल्टीप्लाई होगा? ये भी 100 से, तो 300। अब इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, समझो इसको। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, और आपको एग्जाम में जल्दी कैसे करना है वो भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 9 किसके प्लेस पे है? वंस के। 9 के पीछे कोई नंबर नहीं, तो 9 का 9 आ जाएगा। अब बताओ 8 के पास कितने नंबर है? इसके बाद 1 है, तो 1 0 आ गई। और 3 है, 3 के बाद कितने नंबर है? 1 2, तो इसके बाद कितनी 0 आएंगी? 2 0 आएंगी। ये आपके लिए जल्दी करने के लिए, लेकिन आपको समझना यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके पीछे एक भी 0 क्यों नहीं आई? क्योंकि ये वंस के प्लेस पे था। इसके पीछे 1 0 क्यों आई? क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ और 10 के प्लेस पे था। इसके पीछे 2 0 क्यों आई? क्योंकि ये 100 के प्लेस पे था और इसकी 100 से मल्टीप्लाई हुई। ठीक है, ये वीडियो था बेटे आपको इतना समझाने के लिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम प्लेस वैल्यू की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। आपकी ये वीडियो मेधावी के लिए भी काम आएगी, मैथ्स का नवोदय का जो पेपर दोगे उसके लिए भी काम आएगी, हर एक एग्जाम के लिए काम आएगी। तो आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे डिस्कस करेंगे।